हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज रक्षाबंधन है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को, सभी जितने भी मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो कल मैं गई थी शॉपिंग पे, तो सबसे पहले तो मैं वो ऐड करके आपको दिखाऊंगी। कल से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और बाकी मैं दिखाऊंगी कि आज मैं कहाँ कहाँ गई राखी बांधने के लिए, कौन कौन राखी बांधने के लिए मेरे भाई लोग आए। वैसे मेरे बहुत सारे भाई हैं, 6 भाई तो मेरे खुद के जो घर के मेरी फैमिली के हैं, और बाकी मतलब 2-3 भाई ऐसे जो मैंने बना रखे हैं भैया लोग। तो मैं उनको राखी बांधती हूँ बहुत टाइम से। तो कुछ ऐसे जिनको मैंने राखी भिजवा दी, ऑलरेडी कुरियर कर दी है, और कुछ ऐसे हैं जिनको क्या बोलते हैं, जो आ रहे हैं राखी बांधने के लिए। और एक भैया मेरे ऐसे जिनकी शादी में मैंने कुछ टाइम पहले उनकी शादी का ब्लॉग डाला था, जगदीश भैया, तो वो भी आ रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। और वो शादी के बाद पहली बार ही आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनको टाइम नहीं लगा आने का। तो वो भी आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बाकी फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाऊंगी मैं मार्केट, क्योंकि मुझे बहुत सारी राखी भी ख़रीदनी है और कुछ और सामान भी, तो वो भी लेना है। रक्षाबंधन की शॉपिंग भी करनी है। तो सबसे पहले मैं आ गई थी वी मार्ट, और वी मार्ट जो है हमारे रूम के थोड़ा सा ही दूरी पे है। और यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था। मैं आई कुछ और सामान लेने थे, लेकिन फिर मुझे जो मार्केट से लेना था वो भी मुझे यहीं पे ठीक ठाक मिल गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बच्चों वाले उसमें आई कलेक्शन में। यहाँ पे इतनी मेरी छोटी सी भतीजी है, तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें देखने लगी। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, हाय हाय, और इतनी प्यारी ड्रेसेस। आप देख सकते हैं कितनी प्रिटी ड्रेस लग रही है। और मैं ये सोची, मैंने कहा उसका बर्थडे आएगा तो हम ये ऐसी ही ड्रेस खरीदेंगे उसके लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी भाई, बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस मैंने तो कभी नहीं देखी भाई, क्योंकि कभी इससे पहले मैं बच्चों वगैरह का शॉपिंग मैंने कभी करी नहीं। बट अब है हमारी छोटी सी भतीजी, तो उसी के लिए करेंगे जब भी है। और अभी फिर यहाँ पे मैं देखती हूँ किचन ग्रॉसरी का भी इतना सारा सामान किचन का, ओहो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे जो इस बार कलेक्शन मैंने देखे। और मैं बहुत टाइम बाद आई। फिर मुझे क्या दिखता है, इतना प्यारा सा छोटा सा कप देख सकते हैं, और मतलब टी मग जैसे होते हैं। मुझे इतने शौक़ है ना इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने सोचा यार ये एक ले ही लूँगी मैं, ये वाला बॉक्स भी आप बंद कर सकते हो। और इतना प्यारा, ऐसा तो मेरे पे है, लेकिन मैं ये वाला लूँगी। देखते हैं। उसके बाद आ गए थे हम बिलिंग करवाने। एक दो सामान हमने और लिया था। और फिर मैं क्या देखती हूँ, यहाँ पे तो राखी भी है, जिसके लिए कि मुझे मार्केट जाना था, पल्टन मार्केट। बट फिर यहाँ पे मुझे राखी वगैरह भी इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी राखी दिख रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना यार ये राखी यहीं से ली जाए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस में भी मिल रही थी, और बहुत प्यारी प्यारी राखी थी यहाँ पे, बहुत सिंपल, जैसे कि सिंपल सोबर टाइप ही अच्छी लगती है वो, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है, बाकी तो पता नहीं। फिर यहाँ पे मैंने बहुत सारी राखीज़ देखी, और मुझे एक दो राखी बहुत ज़्यादा पसंद आई। कुछ मैंने पहले ही ले रखी थी, कुछ फिर मैंने यहाँ पे ली। फिर मैंने यहाँ पे बिलिंग वगैरह करवाया, और बहुत अच्छी प्राइस में मिल रही थी यहाँ पे राखी वगैरह। फिर यहाँ से राखी वगैरह लेने के बाद फिर मैं निकल गई यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी टाइम मैंने स्पेंड कर दिया था यहाँ पे। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए विशाल मेगा मार्ट से, वी मार्ट से। यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं गई सीधा पल्टन मार्केट, और ये है पल्टन मार्केट का फ्रंट गेट, जहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ से फिर मैं एंट्री अंदर होती है मतलब। और यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ कितना, कल रक्षाबंधन और आज इतनी भीड़ भाई साहब, मतलब बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रखा था। अब मुझे एहसास हुआ कि त्यौहार में ना कभी मार्केट मत आओ, कोई भी फेस्टिवल होता है उससे 4-5 दिन पहले आ जाओ, वरना आप ऐसे ट्रैफिक में फंस जाओगे। तो मैं तो पैदल पैदल थी, तो इतना मेरे को कोई वो नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे मैं कुछ स्लीपर्स वगैरह देखी, क्योंकि यहाँ पे सेल चल रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना लिया जाए। और मेरे पे जो स्लीपर्स थी वो भी टूट रही थी, आजकल बरसात में वैसे हो जाता है। फिर मैंने 3-4 चीज़ें और भी देखी, बट मेरे को कुछ पसंद नहीं आई। बट वो स्लीपर्स मैंने ले ही ली, क्योंकि वो मेरे को अच्छी भी लग रही थी, और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ वगैरह थी, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से क्या बोलते हैं, मैं निकल गई। और फिर आगे मुझे मिले जो मेहंदी वगैरह लगाते हैं ना, टेम्परेरी वाली जो मेहंदी होती है, एक होता है जो मेहंदी वगैरह कीप से लगाते हैं। आज वहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर मैंने सोचा इसको ही लगा लेते हैं। और इन्होंने मुझे कहा कि ये ना 1 वीक तक चलेगा करके, और शायद चल जाए मे बी। और उसके बाद फिर यहाँ से मैं
निकल गई क्योंकि मुझे और भी कुछ काम वगैरह था, तो मैं इंदिरा मार्केट से आते हुए फिर घर के साइड निकल गई। और यहाँ से मुझे रास्ते में थोड़ा सा मिठाई वगैरह भी लेनी थी, तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा जो हमारे रूम के आसपास ही जो मार्केट है वहाँ पे। और यहाँ पे ट्रैफिक इतना हो रहा था रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं पहुँची स्वीट शॉप पे जहाँ से कि मुझे स्वीट लेनी थी। और यहाँ पे जो है काफ़ी भीड़ भी थी अंदर जब मैं अंदर गई। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मिठाई देख सकते हैं आप, कितनी टेस्टी लग रही है सारी मिठाई। और फिर यहाँ पे जो है कुछ बिलिंग काउंटर पे इतनी भीड़ हो रही थी, बड़ी मुश्किल से तो मैंने बिल कटवाया उसका, बड़ी मुश्किल से भाई। फिर उसके बाद अब भैया को बोला मैंने कहा भैया कर दो प्लीज़ फटाफट। बट यहाँ पे तो वैसे ही इतनी भीड़ हो रही थी, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने फटाफट उनको बोला कर दो भाई। फिर आजकल इनके पास ना पैक करे हुए बॉक्स भी थे, तो उन्होंने कहा मैं वही दे देता हूँ, सबको वही दे रहे। मैंने कहा कोई नहीं वही दे दो। फिर यहाँ से मिठाई वगैरह लेके और मैं निकल गई अपने रूम घर के साइड। और शाम हो गई थी तब तक, और मैं इतना थक रखी थी क्योंकि मार्केट एक्सप्लोर करना यार ईजी चीज़ नहीं है। और राखी वगैरह ख़रीद के आ गई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से राखी वगैरह पैक करती हूँ और किस तरीके से अपने भाइयों को भिजवाती हूँ। राखी को पैक करने से तो ये ले रखी मैंने A4 साइज़ की शीट्स। और मैं जब भी राखी भिजवाती हूँ ना, तो मैं हर बार ना वो करके एक लेटर वगैरह लिखती हूँ। जैसे मैं भाइयों को भेजती हूँ राखी कहीं पे भी दूर, तो मेरी हमेशा से आदत है कि मैं खुद लिखती हूँ और एक छोटा सा लेटर प्यारा सा, उसमें कुछ शायरी या फिर कुछ आप अपनी भावनाएं भी लिख सकते हैं अपने भाई के लिए। तो वैसा तो मैं हर बार ही लिखती हूँ। तो इतना बड़ा पन्ना तो मैं लिख नहीं सकती, क्या लिखूँ इतना बड़ा, लेकिन इसको मैं कट करती हूँ ऐसे इस तरीके से। अब ये इसके 2 लेटर बन जाएंगे, ठीक है। उसमें मैं लिखती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन भाई, फिर शायरी और फिर अपना सिग्नेचर नीचे। तो ये सेकंड तो मैंने राखी लाई है, ये है मेरी राखी, ये कृष्णा वाली, कृष्णा इस पे लिखा हुआ। तो मैंने ये राखी ला रखी है अपने भाइयों के लिए। और मेरे को एक भाई को, जो 2 भाई है जिनको भिजवानी है 8 राखी, मतलब 8 बहनें हम, तो 8 के बदले में मैं ही भिजवाती हूँ। मतलब हर बार दीदी और मेरे को बोल देते हैं कि तू ही चले जाना, क्योंकि वो लोग भी अपना बिजी रहते हैं, कोई कभी कोई कहीं किसी काम में। तो फिर मैं अभी सबसे छोटी हूँ, तो फिर वो मेरे को बोल देते हैं। और फिर मेरा ऐसा है कि मैं अभी फ्री हूँ फ़िलहाल, तो मैं चले जाती हूँ। और ये है लिफाफा, और एक आता है छोटा सा, एक उसमें हल्दी और टीका वगैरह होता है लगाने के लिए। और हर बार मैं एक छोटा सा चॉकलेट भेजती हूँ, और या तो फिर मैं टॉफ़ी वगैरह कुछ भेज देती हूँ उसमें, ठीक है। तो टॉफ़ी तो मैंने दूसरी वाली वो मैंने पैक कर दी राखी। तो टॉफ़ी बहुत सारी, यहाँ पे भी बहुत सारी क्लेयर्स टॉफ़ी है ना, ये सब चीज़ें मैं डाल देती हूँ एक एक। तो उसके बाद मॉर्निंग में मैं होती हूँ रेडी राखी के लिए। सबसे पहले नहा धो के फ्रेश होके और रेडी होती हूँ मैं राखी के लिए। और मेरी छुटकी का, मेरी जो भतीजी है छोटी सी, उसकी थी फर्स्ट राखी इस बार। हूँ बिल्कुल रेडी, और मैंने पहना ये ड्रेस, और आपको मैं दिखाऊंगी मेरी छोटी सी भतीजी, अभी वो भी प्रॉपर रेडी हो रखी है। तो फिर उसके बाद करेंगे रक्षाबंधन स्टार्ट। तो ये है मेरी छोटी सी भतीजी। इधर दिखाओ बोली पापा, मेरे को मेरी ड्रेस दिखाओ बोली। थोड़ा करे आँखियों को नीचे करो भाई, थोड़ी सी ड्रेस, चुटकी ड्रेस दिखाना बेटा। वहाँ देख फोन में देख, फोन में देखो ड्रेस देखो देखो नहीं, 1 मिनट मैं बढ़ चुकी है, तक दूर दे उठाई, इसको हटाओ बोली पापा। ये देखो बोले ब्यूटीफुल, इसके तो अभी वो भी लगा के जला रहे। कुछ ना करे, मैं राखी बांधूंगा अभी। चलो ठीक है, फिर अभी राखी बांधेंगे, ठीक है बेटा। कैची खेली बल्ली, कैची खेली, बुआ 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 बुआ। हाँ जी चंद नारायण। मैं बिल्कुल फ्रॉक भी पहन, लेकिन मैं रेडी हो रही है, देखो बिल्कुल ये ले ले ओ ये वेरो ले बांध तो बुक तू। हाँ बेटा, ओ बेटा
लगा लो बेटा, लगा लो। जय बोली, जय बोली। इसके सर पे तो चुन्नी भी रखी है भाई हमने। चलो बेटा जी। हाँ बोल जय गणेश भगवान जी की, बोलो जय। बांध दे। छुआ दो बस, थोड़ा बस रहने दो, जब नहीं बांध पा रही तब। गणेश भगवान जी की जय बोली, भगवान जी। वही वही भगवान जी की याद बोली। ओहो फिर भी रोई नहीं बेटी। स्मार्ट बोली, मैं क्या समझ रहे आप, बोली पापा मेरे को। बस बस आ जाओ बेटा, आ जाओ। रुक जा। तो ये है मेरी भतीजी, छोटी सी भतीजी, मेरी भतीजी। ऊपर तो देख ले भाई। हेलो बेटा इन्हें राखी बांध दी है भाई, और इन्हें टीका भी लगाया छोटा छोटा। ये तैयार है बेटा, क्या मैंने बोली राखी बांध ली, बोली भगवान जी के, गणेश भगवान की राखी बांध दी बोली मैंने। मैं बोली फ्रॉक भी पहन रखी, मैं बोली रेडी हो रखी है, देखो बोली ये क्या। फिर तब तक मैं फिर भैया और भाभी की राखी बांधी, और एक भैया और है नब्बू भाई, वो भी आए थे, फिर उनकी राखी बांधी। और उसके बाद क्योंकि मेरे को जाना भी था बड़े वाले भैया को राखी बांधने के लिए। पापा बोले मेरे को पैसे दो, बोले मुझे बोले किसी ने पैसे नहीं दिए। बोल बेटा मैं भी तो बोली चीज़ी खाने जाऊंगा, बोलो मेरे को बोली पैसे क्यों नहीं दिए, बोले किसी ने। हाँ मेरी बुआ देगी, बोले मेरे को पैसे, मेरी बुआ देगी, बोले मेरे को पैसे, है ना। ओहो दे दिए, बोली खुश 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 हो गया तू, है बेटा खुश हो गया तू। मेरे को भी बोले पैसे दे दिए, बोली पैसे दे दिए, बोले मेरे को भी गणेश भगवान ने पैसे दे दिए। उसके बाद आई थी मेरी बड़ी वाली दीदी, और वो आ रखे थे इस बार देहरादून, तो इस बार वो भी आगे बांधने के लिए। नहीं तो कभी कभी नहीं आ पाते हैं, कभी बच्चों के साथ फिर टाइम नहीं लग पाता है। इस बार वो भी आ रखे थे। तो ये है मेरी बड़ी वाली सिस्टर। फिर बांधी उन्होंने राखी। सीख ले ओ भाई मैडम, सीख ले राखी कैसे बांधते हैं, सीख ले, ठीक है। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. क्या कर रही है? कौन भाई? पकड़ो, बोली बुआ, बोली मेरे को पकड़ रहे, बोली बुआ मेरी। बुआ बुआ पैचे पैचे बोली। कौन आ लगी, बोली मेरी बुआ श्रिया, यहाँ देखना मेरी बुआ आ लगी, बोली
उसके बाद खाया दीदी और उन्होंने खाना, क्योंकि उनको जाना भी था। और ये देख सकते हैं लास्ट टाइम जाते समय जो पैसे मिलते हैं ना भाई साहब, अब हमको नहीं मिलते भाई। बचपन में हमें बहुत मिलते थे पैसे और हम इतने खुश होते थे ना, लेकिन इनको मिल रहे 100 रुपये, हमें मिलते थे 5 रुपये। ये ज़माना बदल गया भाई। ये क्या ला रखे, चलो बहुत खुश ये सीरिया का दोस्त कहाँ से आया? कितना प्यारा है। बताइए आपको, जीत गए आप, जीत गए ना, हारे तो नहीं? अरे 11 वोटों से जीता, ओह बढ़िया माय से। गॉड, बहुत बहुत बधाई। ये कहाँ से लाई क्यूटी पाई? यहाँ देखना, मैं बोल रहा कि 1.5 लाख से ऊपर लगा। ये बढ़िया। मिठाई बांटी होगी, वो भी आए तो यार अभी भैया ये तो गलत बात है, मिठाई तो लानी चाहिए थी आपको। अब वो डिब्बा दिखाने वाला दिखा दियो, बगल में पड़ोसी रहते वो भी बीच में। नवीन भैया सुनो, 4 गांठ बांधते हैं। पहली बांधते हैं अपनी 4 भाई भाई की उम्र के लिए, ठीक है। फिर बहन की। दूसरी बहन, मैं भी इसमें 4 गांठ मार के आया, हम्म। पता है मुझे। तीसरी कि भाई बहन के बीच में जो रिश्ता है वो हमेशा बरकरार रहे, हाँ। ठीक है। और चौथी इष्ट देवता के लिए। हाँ। तो मैंने राखी वगैरह बांध दी थी भैया और को, और अभी मेरे भैया भाभी भी आने वाले थे, पर तब तक मुझे जाना था बड़े वाले भैया के पास राखी बांधने के लिए। तो आज सुना था बस में फ्री है किराया, लेकिन मैं गलती से प्राइवेट बस में बैठ गई तो इसमें कोई फ्री नहीं था भाई। और सब आप भीड़ देख सकते हैं पीछे, कितना ट्रैफिक हो रहा है भाई। बड़ी मुश्किल से मैं पहुँच गई थोड़ा बहुत घर के आसपास। तो अभी जा रही हूँ मैं घर पे धर्मपुर, अपने दूसरे वाले भैया को राखी बांधने के लिए। और देहरादून में ना इतना ट्रैफिक हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा। तो ये है राखी, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है यार, बड़ी मुश्किल से पहुंच रखी हूँ मैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं अपने दूसरे भैया। पिछली बार मैं नहीं आ पाई थी, क्योंकि पिछली बार का भी ब्लॉग है ना जो डाला हुआ, देखा होगा आप लोगों ने। क्योंकि पिछली बार मैं जॉब कर रही थी उस टाइम पे, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो इतना घूम नहीं सकते। जब इंसान फ्री होता तो जा भी सकता है। तो इस बार मैं थोड़ा फ्री थी, तो मैंने कहा सभी जगह जाके आते हैं भाई एक बार, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम मिलते हैं एक दूसरे से ना। वैसे तो सब अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं। तो फिर मैं पहुंच गई अपनी कॉलोनी में, जहाँ पे हमारे बड़े पापा और रहते हैं। और यहाँ पे अब देख सकते हैं ये है मेरा प्यारा सा घर सामने। और मेरे फ़ोन में ना बैटरी भी बस 5% बची हुई थी भाई। फिर घर पे जाके सबको नमस्ते नमस्ते करके देन फिर मैंने कहा फिर मुझे वापस भी आना था जल्दी से, क्योंकि घर पे भी भैया भाभी और आ रहे थे। तो फटाफट मैंने राखी वगैरह बांधी, पूजा वगैरह स्टार्ट कर दी।
बड़े भैया को राखी बांधने के बाद फिर आई मैं वापस रूम पे, क्योंकि दूसरे भैया भाभी भी आने वाले थे और मैंने सोचा था मैं उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करूँगी, लेकिन मैं तब तक पहुँची नहीं, वो मेरे से पहले ही पहुँच गए थे। फिर सीधा हमने राखी स्टार्ट करी। दोबारा करो पूजा। इसमें मारो ओ बेटा लो गंदी बात तूने चिट्ठी कर दी, चिट्ठी कर दी, चिट्ठी कर दी तूने, क्यों? चिट्ठी कर दी तूने, क्यों करे बेटा चिट्ठी, क्यों करे बेटा चिट्ठी, ओली वीडियो में भेज जाओ। फूल बिठा देंगे क्या देखने तू भी बात है कि भाई मैं बता भी देती हूँ आपको, 4 गांठें बांधते हैं। पता है आपको पहली गांठ क्यों बांधते हैं? भाई की लंबी उम्र के लिए। दूसरी वाली जो बांध रही है बहन की लंबी उम्र के लिए। तीसरी वाली कि जो भाई बहन का जो प्यार है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे, कोई तकरार ना है उसके बीच में। चौथी वाली इष्ट देवता के नाम। ठीक है, आज ही बोला मैंने भी भाई अब पहली बार, पहले मेरे को दूसरा मैंने यूट्यूब पे देख लिया। हाँ क्या थोड़ी सी तो बस खूब रही थी लंबी गाई। बहुत खाली आशीर्वाद दे दो अपनी बहन को। अब आप भी एक तो आईफोन में खो हुआ है कसम से, बहुत बेकार फोन है आईफोन। ये इच्छा रहा है मेरे फोन हो जो जो फोन छुआ जो काले होते हैं ना वो आते हैं काले। तो मतलब तुम दोनों काले हो, हम फिल्टर लगा लेंगे, टेंशन मत लो। क्या फायदा, मेरा फोन ले लो, मेरा फोन ले लो, विदाउट फिल्टर काम करता है। मुंह अच्छे नहीं लगे होगा फोन आईफोन का। मुझे भी फोटो ही आते अच्छे। मुझे नेचुरल फोटो अच्छे लगते हैं। कंबल भी लाएगी तू, दो लोगों ने बांधे। ये देखिए गाइस, एक औरत दूसरी औरत को राखी बांध। हमेशा बांधनी चाहिए भाभीयों को राखी। भाभी रह गई बोले मुझे यहाँ हटाऊं दीदी। अब तो भाभी है मेरी। अब मैं दीदी बोलोगे ठीक है, तो तू भी तो दीदी बोल सकती है मेरे को। ननद को दीदी बोलते तो है ना। और क्या, मेरी भाभी भी तो बोलती मेरी दीदी। और चलिए गाइस। तो दोस्तों उसके बाद आई मैं किचन में। यहाँ पे फिर भाभी खाना वगैरह बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये वो होता है जैसे न्यूली मैरिड कपल घर पे जब आते हैं तो बिना जिमाए हुए, मतलब बिना कुछ खाना वगैरह खिलाए नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पे हमने बना रखी थी पूरी, और भाभी पूरी भी बना रही थी, रोटी भी बना रही थी, और पनीर वगैरह, दाल वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें बना रखी थी बढ़िया सी। और यहाँ पे क्योंकि क्या बोलते हैं पहली बार आ रखे हैं तो थोड़ा स्पेशली बनाना होता है। फिर हम लोगों ने सर्व किया, उसके बाद सर्व किया और भाभी ने दिया खाना वगैरह। और जगदीश भैया बहुत शर्मा रहे थे, पता नहीं क्यों। प्रीति तो नहीं शर्मा रही, उसे पता था भाई ये वो अपनी मायके वाले, क्योंकि प्रीति हमारे साइड की है, बट जगदीश भैया बहुत शर्मा रहे थे। प्रीति ऐसा लग रहा है जैसे अभी अपने घर में बैठी है आराम से बिल्कुल। क्यों प्रीति? मेरे चम्मच से टेस्ट ही नहीं आता। मैं भी नहीं खाती चम्मच से, तो मैं कभी नहीं खाती। फिर इन लोगों को देखते हुए, और ये भी देख रही थी चुटकी कि ये कैसे खाना खा रही है, इसका भी मन हो गया भाई, लेकिन इसको कुछ नहीं दिया हमने। फिर इन लोगों ने खाना खाया और उसके बाद खाया मैंने खाना, और फिर इन लोगों को भी जाना था। और ये ना मेरे को सबसे बेकार टाइम लगता है, जब कोई आता है ना तो इतनी खुशी रहती है कि यार आ रहे हैं भैया भाभी हो या फिर मम्मी पापा हो, कोई भी ना, इतनी खुशी होती है। और लेकिन जब जाने की बात आती है तो इतना दुख होता है ना, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये हैवी ड्राइवर हमारे भैया, और फिर ये दोनों गए और मेरे को बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पे, बट फिर मैं कुछ नहीं बोल पाई। मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ी देर और बैठेंगे, लेकिन इनको भी लेट हो रही थी, तो कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों रक्षाबंधन हो गई है ख़त्म, मतलब राखी रुखी हमने सब बांध दी है। और बहुत ज़्यादा थक रखे, क्योंकि बस के धक्के खा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है देहरादून में। तो भाई नया ट्रैफिक, और कुछ भी त्यौहार होता है ना उस टाइम पर घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो सभी जगह राखी वगैरह बांध दी है। और आज मैं दिखाती हूँ आपको अपनी रुको
अपनी कमाई दिखाती हूँ मैं, जो कि मैंने इस पर्स में, ये पूरा पर्स मैंने इसीलिए मैंने कल ले लिया था, मैंने कहा ज़रूरत पड़ सकती है, बट इतने पैसे नहीं है मेरे पास, सॉरी, जस्ट जोक कर रही हूँ। तो ये मेरे राखी की कमाई, तो ये मैं इसमें रख देती हूँ, और मैं गिनवा नहीं सकती क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है भाई। तो और ये मैंने पर्स लिया था, मैंने कल ही लिया था, ये पर्स बहुत प्यारा सा लग रहा था मेरे को, तो मैंने इसलिए ले लिया। तो दोस्तों, आई होप आप सभी की राखी बहुत अच्छी रही होगी, और तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।